डियर फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ सुनो चैनल में आपका स्वागत है। युवा चिंतन की श्रृंखला के अंतर्गत हमने कल क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट्स को लेकर चर्चा की थी और यह बताया था कि क्रेडिट कार्ड ने ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दिया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से ख़रीदते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि वह वस्तु उपयोगी है या नहीं है। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंतर्गत क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा इशू होता है। हम कोई भी वस्तु बाज़ार में जाकर लेते हैं तो हमें वह वस्तु हमारे सामने दिखाई देती है। हम उसके गुण अवगुण के बारे में पहले से या तो पता रखते हैं या जो बेचने वाला होता है सेल्समैन, हम उससे उसकी कंफर्मेशन लेते हैं। और जहाँ से भी हम वस्तु खरीदते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि यदि उसमें किसी प्रकार का कोई दोष पाया जाता है तो वह उसको रिटर्न करें। ऑनलाइन शॉपिंग के अंतर्गत जब खरीद हम करते हैं तो युवा साइट्स पे जाते हैं और उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स का पता लगाते हैं, मूल्य संबंधी जानकारी भी लेते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जो सामान दे रहा है, चाहे अमेजन हो, स्विगी हो या और कोई एजेंसी जो डिलीवरी का जो काम करती हैं, वो उन वस्तुओं को बनाती नहीं, वो तो सीधी खरीदती है और आप तक पहुंचाती है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का वस्तु के अंतर्गत दोष पाया जाता है तो हाँ, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको रिटर्न करे, और ऐसा होता भी है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम क्या मंगवाते हैं और जो डिलीवर किया जाता है वो क्या होता है, और उसमें बहुत अधिक फ्रॉड्स भी सामने आने लगे। जैसे उदाहरण के लिए आपने मोबाइल मंगवाया, जिस ब्रांड का मंगवाया, जिस क्वालिटी का मंगवाया, ज़रूरी नहीं कि वो हो। फिर आप जब उस पैकेट को खोल के देखते हैं तो पता लगता है ऐसी घटनाएं हुई है कि प्लास्टिक का खिलौना आ गया। आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट एडवांस होता है, ऑनलाइन होता है, और चीज़ क्या मिली। अब यहाँ आपके सामने समस्या यह है कि आपको बात करनी पड़ेगी